अस्सलाम वालेकुम तल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ज़राई मशीनरी के अंदर ही एक नई चीज़ ऐड कर दी आपने, यानी ज़राअत से मुंसलिक भी रहे और ना भी रहे, ये डिवीजन कैसे किया? असल में ना जी मेरा नाम तलहा भट्टी है जी। मेरा खुद का बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग से रेलिवेंट है। तो मेरे वालिद साहब जो थे ना जी, उनके टाइम से ना जी 1983 से हमारा ये काम एक चल रहा था। इस काम के अंदर हमने थ्रेशर्स और रोटावेटर्स और डिफरेंट जो मशीनें जो हमारी रस्मी आइटम जितनी भी हैं वो एक चलती आ रही थी। तो बेसिकली 2001 में हमने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसमें हमने ना थोड़ा सा एक फील्ड को देखा कि हम स्पेसिफाइड कहाँ पे हो सकते हैं। तो हम ग्रेडिंग की तरफ स्पेसिफाइड हो गए। ग्रेडिंग में सबसे पहले हमने सीड ग्रेडर को इंट्रोड्यूस करवाया। तो 2001 में जो महज ये सफाई की मशीन के तौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके बाद इसमें ग्रेडिंग के सेक्शंस इसमें आते गए और ग्रेडिंग में फिर डिफरेंट सीड्स थे, जैसे गंदम आ गई, हमारी कपास आ गई, चावल आ गया, और इसमें फिर जितने भी सब्जियों के सीड्स हैं हमारे राया वगैरह, ये हमारे फोडर सीड्स आ जाते हैं, ये सारे उसमें इंक्लूड थे। तो इनमें फिर डिफरेंट जो प्राइवेट कंपनीज थी और जो पब्लिक सेक्टर्स थे जो हमारे गवर्नमेंट के, वो हमसे जो ये चीज़ें जो है ना टेंडर के तौर पे परचेज़ की उन्होंने, और वो फिर आगे एक हमारी फील्ड जो है लाइन स्टार्ट होगी। इसके बाद सर हमने ना थोड़ा सा एक चीज़ हमें नज़र आ रही थी, एक फ्लॉ नज़र आ रहा था। बेसिकली हमारे यहाँ पे ना आलू की फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा ना इंस्टॉल हो रही थी। लेज़ हो गई, यूनाइटेड स्नैक्स हो गई, ये चिप्स वाले जितने भी जो छोटे छोटे अब इंस्टॉल हो गए हैं। फौजी फ्रेश फ्रीज वाले एक नए हैं, वो मतलब कि तकरीबन 2014-15 से वो काम कर रहे हैं फील्ड में। तो वो सबको ना जी था जी आलू के ग्रेडर्स का बहुत ज़रूरत थी। इनसे रेलिवेंट जो फार्मर्स थे उनको भी बड़ी ज़रूरत थी कि हमारा जो आलू जो फील्ड से हम लेते हैं ना वो ग्रेड हो जाए। तो बेसिकली पहले ग्रेडिंग जो थी ना वो करते होते थी लेबर। उसके बाद जब हमने मशीन इंट्रोड्यूस करवाई तो हमारी मशीन जो है वो फील्ड में चली। वो ये है कि वो 3 टन जो है ना जी आलू वो पर आवर में करके देती है, जो सबसे छोटा है। और 3 टन से लेकर हमने 20 टन पर आवर तक मशीन को डिज़ाइन कर लिया हुआ है, जिसमें अब हम आलू का ग्रेडर देते हैं। हमारे से बहुत लोकल फार्मर्स भी लेते हैं, और जो हमारे कंपनीज हैं जो प्राइवेट हैं वो भी लेज और बाकी जो कंपनीज हैं वो हमसे वो जो है वो मशीनरी हम उनके लिए डिज़ाइन करते हैं। और ये मशीनरी टोटली कस्टमाइज्ड है। ये हमारी मशीनें हमें जब ऑर्डर मिलता है तो हम कस्टमर की डिमांड के ऊपर इसको डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली सबसे छोटी मशीन जो है वो कितने टन पर आवर की है? हम 3 टन पर आवर से जी। ये हमारे सीड्स ग्रेडर्स में भी और पोटैटो ग्रेडर्स और ओनियन ग्रेडर्स में। ये ग्रेडिंग में क्या क्या काम करती है? मतलब सिर्फ सेग्रीगेशन करती है मोटे छोटे आलू वाले? जी जी, इसमें बेसिकली जब फील्ड से आलू आता है ना जी, तो इनको जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको एक स्पेसिफिक साइज चाहिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो साइज़ निकाल लिया जाता है, और बाकी जो आलू है ना उसको किसी दूसरी फैक्ट्री को या दूसरे रिक्वायरमेंट के ऊपर फार्मर दे देता है, तो उसको आसानी हो जाती है। ये ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स बाय करते हैं? एक्सपोर्टर्स हैं, जो फार्मर हैं जिन्होंने, जैसे एक फार्मर है उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ले से, मतलब उसी फार्मर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फौजी फ्रेश से। तो फौजी फ्रेश वालों ने अपना साइज़ बताया हुआ है, किसी और कंपनी यूनाइटेड स्नैक या कोई भी कंपनी उसने अपना साइज़ बताया हुआ है, ये सुपर क्रिस्प वाले हैं उन्होंने अपना साइज़ बताया हुआ है। तो उन्होंने वो आलू उसमें से निकाल के उन कंपनीज को दे देना है। इसमें पहले लेबर बहुत इन्वॉल्व होती थी, 100-50-150 बंदा लगाना पड़ता था। अब ये है कि उस मशीन ने 3 टन 4 टन 5 टन 20 टन तक आलू 1 आवर में 1 घंटे में करके उस फार्मर को दे देना। और इस मशीन पर लेबर कितनी लगती है? इस मशीन पे जी हमें 4 से 5 बंदे चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगती है? इलेक्ट्रिसिटी इस पे रिक्वायर्ड होती है जी तकरीबन 15 HP के करीब उसकी पावर होती है। 3 फेज यानी 3 फेज की मोटर, 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर चाहिए। हाँ जी, 20 में बहुत अच्छा काम चल रहा है। 20 में बहुत अच्छा। सिर्फ ग्रेडर बनाते हैं या वाशर भी बनाते हैं? इसमें पोटैटो में वाशर नहीं है, लेकिन सीड ग्रेडिंग में हमारे वाशर हैं। पोटैटो में हमारे वाशर्स अभी नहीं है, लेकिन इसमें हम वर्किंग कर रहे हैं। डिमांड पे बना सकते हैं? डिमांड पे बना सकते हैं। अच्छा, वैसे तो रेट हमने, मैं अभी बात थोड़ी काट रहा हूँ, सॉरी, हमने ब्रशेस इसके अंदर लगाए हैं इस मशीन में। वो ब्रशेस ये करते हैं जी, जब आलू फील्ड से आता है तो आलू की स्किन के ऊपर जो मिट्टी लगी होती है उसको वो साफ कर देते हैं ब्रशेस, और हमें वॉश करने की तब जरूरत नहीं होती। वॉशर्स उनको चाहिए जिन्होंने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, ये बताइए कि वैसे तो कीमत पूछना मुनासिब नहीं, क्योंकि जिस तरह लोहे के, स्टील के और मोटरों के रेट और बिजली और लेबर कॉस्ट ऊपर जा रही है, ये परमानेंट नहीं रहती। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं मार्च 2023 के अंदर, तो 3 टन का जो आपका छोटा यूनिट है, इसकी प्राइस क्या चल रही है? असल में ना जी, इसमें ना जब कस्टमर होता है इसमें मशीन के अलावा इसके साथ कन्वेयर्स भी देने पड़ते हैं। तो हर कस्टमर की एक डिमांड होती है कि हमें जो कन्वेयर्स है ना सर,
वो इतने चाहिए वो इतने चाहिए। जब इसमें कस्टमाइज चॉइस आती है ना किसी कस्टमर के पास, तो उतनी प्राइसेस इसमें ऐड हो जाती हैं। अब आए दिन जो है ना वो प्राइसेस जिस तरह हाई हो रही है ना, तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये आता है कि जब हमें कस्टमर डिमांड देता है ना, हमने उस डिमांड पे इसको डिज़ाइन करना होता है। तो डिज़ाइन करके इसकी प्राइस हम फिर डिसाइड करते हैं। वैसे एक बड़ी रफली आपको बता देता हूँ कि एक मशीन जो 3 टन पर आवर आलू ग्रेड करके दे आपको, और वो 2 कैटेगरीज निकालती हो, जो सबसे मतलब कि सिंपलेस्ट चीज़ है। 2 कैटेगरीज निकालती है, और हमें उसके साथ 2 इंस्पेक्शन टेबल्स चाहिए जिनके ऊपर पोटैटो जा रहा होगा, हमने उसमें से डैमेज आलू निकालना है। उसमें हमारी लेबर इन्वॉल्व होती है थोड़ी सी। तो इस काम के लिए, इतने से काम के लिए हमें तकरीबन ना जी 2.3-2.4 मिलियन तक ना जी तकरीबन आ जाती है उसकी कॉस्ट। 25 लाख रुपए में ये यूनिट तैयार हो जाता है जी, कह सकते हैं, जो 2 कैटेगरीज आपको दे दे।